न सुनो उठ कर थे ना, नारे तकबीर, नारे तकबीर। नारे तकबीर की इब्तिदा कहाँ से हुई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर जो तलवार लिए बफरे हुए आ रहे थे दारे अरकम में, तो वो फटके न था, कोई केमार थोड़े था। तो कुछ लोगों ने देखा तो कही कि बाबा हो बाबा, ये तो उमर चला वो तलवारों लिए, अब खैरियत न सोचा। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला बहुत बहादुर। आइए अबू जहल जो था ना, न मर्दा था, वो कम बखत न मर्दा का मतलब है धिया पुता नो रोए रोए न समझा। और हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो मर्द थे, बाकमाल मर्द थे, पहलवान थे। वो किसी जर्री बहादुर से वो लड़ सकते थे। बात समझ में आई? उन्होंने कहा अरे उमर आता है तो क्या हुआ, अन्य तो इसको ना कहते जज्बा ईमानी, तलवार लिए हुआ है, किसी को भी काट मार सकता है। डॉक्टर साहब कुछ बोलिए ना। बात समझ में आ रही कि ना आ रही? रोशनी तो जल मगर सब का मुंह धुआं ना बुझा। आने दो उसको, उसको आने दो। उसी की तलवार से गर्दन मार दूंगा। बाबा हो बाबा, एक नाम न मर दो बहु, मतलब वो तलवार लेवे जी तो कहीं तोरी गर्दन काट दे जल्दी से। तो कौन तलवार ले? हर आदमी जो बहादुर होता है, खुददार होता है, उसकी तबीयत में यकसानियत और इस्तिकामत होती है, तो पहले ही भाप जाता है। उसकी अकल कहती है कि तू ही फला पाएगा, तू ही कामयाब होगा। जो हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला क्या गुलगुल करता है, सब बैठो, हुजूर बैठे हुए, बैठो। वो आवेगा, अगर शरारत के मन से आवेगा तो उसी की तलवार से हम उसकी गर्दन काट देंगे। हालांकि हजरत उमर कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं थे, समझा कि नहीं? जसामत के एतबार से हजरत हमजा कमजोर दिखाई देते थे कि दुबले पतले हैं। बात समझ में आवा कि ना? भागे का उपाय न है? तो पैर चढ़ा के कहला बैठी हुजूर की मजलिस में। देखो बात समझ में आई कि नहीं आई? जब अंदर फाटक खोला गया तो धरफर आने हुए थे, मालूम होता है 10 दिन का 20 दिन का बीमार आदमी खड़े हुए हैं, मुंह बनाए हुए हैं, आंखों में आंसू जारू है, मायूसाना लबू लहजा। उमर हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उमर जी, कपड़ा का दामन जो होता है ना, उस दामन को ऐसे पकड़ा का बैठ गया। कहा किस गरज से आए? कहा कि कलमा पढ़ने की गरज से। समझा? इतना सुनना था। हजरत उमर मामूली आदमी नहीं थे। जब ईमान लाए तो पूरे मक्के पर गालिब थे। उन्होंने अलल ऐलान खाना काबा में कहा, जो अपने माँ को विधवा बनाना चाहे और अपने को यतीम बनाना चाहे सामने आ जाए, उमर तैयार है, देख लूंगा। जवान मर्द ऐसे को न कहते। और फिर जानते का किया? अब तो सन्नाटा छा गया मक्के में सन्नाटा छा गया कि बाप रे बाप, गुरु जी इस्लाम लिया। अब हमारा सबके पंडित जी के होते ना? तो उनका घर 2 मंजिला था, जो तुम्हारा रज़ी अल्लाह तआला का याद रखिएगा। ऊपर चढ़ के बरामदे पर एगो रोगाल आदमी, एगो रोगाल नाम का आदमी था। इतना बड़ा दू फैसला, समझा, सबसे लड़ाई झगड़ा कराता। और आप कहते रे रोगाल एगो बात पूरे से करो, तो कहिए ना मालिक, तो कोई से कह भी ना जाइए। आज तक हमारी बात सुना है कि किसी को कहा है? कहा कि रे ससुरा, तू तो इतना शिकायत करता है और सबका भांटा फोड़ देता है, न पेट में रखता है न दिल में रखता है, मुंह से उगल देता है। तुरे कलेजा में जाओ बात की न जाओ, करना सीधे पेट में चला जाए।
तो बरामदे पर बोला है, कहा कि फलाने वक्त आना, हम तुमसे बात करेंगे। ये बात मौरखीन नहीं बयान करते, हम साफ आपसे कहते हैं दयानतदारी से, ये बात नहीं कही जाती जो किताब में लिखा हुआ है। बरामदे पर खड़े हुए कारोगाल, तुमसे एक काम लेना है। का क्या काम लेना है हुजूर? तो कहा कि पूरे मक्के में जाके ऐलान कर दो, घर घर ऐलान कर दो कि उमर मुसलमान हो गया। कहोगे कि ना? कहा कि हुजूर ये तो हमारा पेशा है रात दिन का। वो पेशा ही था उसका। पूरे मक्के में नबी छा दिया। और ये भी कह दो कि जो मेरे दरवाजे पर हाजिरी देगा, ये मेरी तलवार है, मैं एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसको कहते जवाब मत। कोई माई का लाला है नहीं। बहुत हंगामा हुआ, लोगों ने समझाया बुझाया, अपने बीवी को राणा बनाना है तो उमर से मुकाबला करो। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसका बाप पहलवान उसका बेटा भी पहलवान, इसलिए कि उसी के पानी और नुतफे से बना। न समझे? हम लोग किसकी औलाद है? अल खल्क व यालुल्लाह, पहले तो सबसे पहले अल्लाह की औलाद है। तो ये अपनी औलाद तो है नहीं। अल्लाह ताला मादियात से बरी है, वो नूर है, लेकिन हम लोगों को मिट्टी से बनाया है। और अल्लाह ताला ने कहा अल खल्क व यालुल्लाह, ये जितनी मखलूक है, मुस्लिम हो या काफिर हो, सब मेरी औलाद। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। एक आदमी कहे ना हूं, बस हम समझ जाओ तू रोगाल हो जीवे, न फसाद मचा दिल के। कोई नहीं आया, कोई माइकल नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। एक मर्तबा असर के बाद उमर फारूक और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे। अचानक उठ करके आप जंगल की तरफ निकले। मक्के में जिधर जंगल होता है ना, उधर निकले और घूमते हुए, असर के बाद लोग घूमते कभी कभी, हुजूर तो उतना नहीं घूमते थे, सवेरे कभी चले जाते थे मदीने में, और मक्के में थे तो बच बचा करके रहते थे। तो असर बाद जो गए ना, तो वो जंगल की तरफ चले गए। जंगल की तरफ जब गए तो देखा कि एक आदमी बकरियां चरा रहा है। बड़ा मस्टंडा था, बहुत मजबूत था। और जब हुजूर पहुंचे तो कहा कि कौन है? तो कहा मोहम्मद, मैं रुकाना हूं। रुकाना, रुकाना एक पहलवान था। किताब में लिखा है कि वो 1000 के मुकाबले में अकेला है। यहाँ तो 2-4 आदमी अगर बनिया मिल गए तो आटा पीस दे, मार मार के भूसा छोड़ा दे, न छोड़ा देगा। और रुकाना 1000 आदमी को एक बार देखता था, ऐसे ठेलते हुए ले गया, तलवारे से ले गया, मुक्काबाजी से ले गया, उससे कोई जीता ही नहीं था। 1000 के मुकाबले में वो आदमी था। तो कहा कि रुकाना क्या कर रहे हो? कहा देखने रहे बकरी चरा रहे। कहा अच्छा तुम्हारी बकरी है? तो कहा ईमान क्यों नहीं ले आते? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ईमान क्यों नहीं ले आते? तो कहा कि भाई हम तुम्हारी बात मानेंगे, मगर एक शर्त है। क्या क्या शर्त है? कहा कि तुम मुझसे पहलवानी में जीत गए तो बखुदा हम तुम्हारे ऊपर ईमान ले आएंगे। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? पहलवानी का फन कोई खराब नहीं है, पहलवानी का फन कोई खराब नहीं है, सेहत का मदार भी है और दुश्मनों के लिए एक वार भी है। वो सुना कि ना, ये बीचे में तो तनिसा उजरा नजर आवे ना तो सब करिकवा मजीवा सब। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कहा कि हमको थोड़े से कुश्ती लड़नी पड़ेगी। कहा बेशक
आपको ईमान भी चाहिए हमसे कुश्ती, अगर कुश्ती में जीत गया तो बखुदा मैं ईमान लाऊंगा। हजरत मौलाना कारी तैयब रहमतुल्लाह लिखा है, कहा ठीक है। 356 दाव में एक दाव है जिसका नाम है देहात में, क्या नाम है मालूम है? धोबिया पाठ। धोबिया पाठ का मतलब डैना पकड़ा अब मारा की भरता हो गया। धोबिया पाठ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई पहलवानी सीखे हुए थे? नबी को जो जरूरत होती है वो मिन जानिबिल्लाह मिल जाती है। कहा कि ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कंधा पर हाथ रखे और वो भी कंधे पर हाथ रखा। हुजूर वैसे ही लुंगी पहने हुए थे, कोई फारा थोड़े भी। नबी काहे को ठेवना खोलेगा? ये हाथ रखा, यू हाथ रखा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे उसको झटका देके पटक दिया। रुकाना का भी रुका, रिकाल बड़ी जोरदार मारे थे। तो कहा तू गालूम कर ली, हम अभी तैयार हो रहे थे, तुम छिटकी लगा दिया, धोबिया पाट मार दिया। तो कल के दूध तूरी वाला आबे ना दोबारा लड़ ले, फिर दोबारा खड़ा हुआ, फिर वैसी उससे पहले पटका गया ना समझा। अरे घूर के यहाँ पर बैठिया था लग गया तो तू अपने न भाग गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो करामत है, वो मौजज़ा है, जो बरकत है, उसकी धाव उसको लगी। ईमान वालों को ईमान वाले से ठंडक पहुंचती है और दुश्मनों को गर्मी पहुंचती है। इसीलिए बाज बाज आदमी रेडिया के भागता था, बाप रे बाप मोहम्मद चलो बोल चलो, न समझा। तीसरी मर्तबा भी पटक तो कल की रोकाना। अब का ख्याल हो, का सोच समझ के बताओ। हज़रत मौलाना कारी तैयब ने लिखा है कि ईमान लाया, लेकिन रोकाना दो है। एक रोकाना आए मदीने में जो मुसलमान हुए, और एक रोकाना ये पहलवान मक्के का, इसके बारे में तारीख मुश्तबा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर अल्लाह का बंदा अल्लाह का बन के रहेगा और मैदाने जंग की जरूरत पड़ गई तो अल्लाह ताला जल्ल शानहू अगर आपसे काम लेना चाहेंगे तो आपके बदन में ईमान की हरारत बढ़, और उस ईमान की हरारत से आप काम कर लेंगे अल्लाह का। इसलिए बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अब अगर आप आए हैं तो जम के बैठिएगा कि थम के बैठिएगा कि कम करके बैठिएगा। कैसा बैठू? जम थम कम, ये तीनों में से इम्तिहान है, बताओ कैसे बैठू? हाँ, वो मौलाना ने पालन हकानी, अय अबरे करम जरा जम के, इतना न बरस के वो आ न सके। अब इस वक्त बारिश होगी तो मलाई झाड़ता मौलाना कपिल साहब आवेंगे कैसे? छाता लगा के अब तो यो फोरा फुंसी हो जाएगा, कपड़ा तो बिंग भी करेगा, ना समझा? तो हम आपको ये सुना रहे थे कि जम करके बैठिए, और कहना ये चाहते थे कि कल रायपुर में वाकया तो याद था, तो हजरत मौलाना ने जो बयान किया तो वो जवानी का वाकया देखा हुआ था। जवानी में जो बोलते थे तो बोलते थे, लेकिन मौलाना बोले ना तो हमको याद आ गया, तो हम सोच लिया था कि कल जाएंगे ददरी में तो उस वाक्य को बोलेंगे। हजरत क्या बोले थे? इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी, आप लोग जानते हैं ना, उलमा जानते हैं, 6 किताब जिसको सहाय सित्ता कहा जाता है, यानी हदीसों में सबसे मोतबर, सबसे सही। ये मतलब ना है कि और हदीस की किताब सही नहीं, सही है, लेकिन किसी पर कोई अमर गालिब रहता है
कोई हुनर गालिब रहता है, कोई सिफत गालिब रहती है, तो कहते हैं कि सबसे बड़ा बहादुर। इसका मतलब कि दुनिया में और कोई बहादुर नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? तो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि एक मर्तबा कहीं बैठे हुए थे, तो एक आदमी को छींक आई, एक आदमी को छींक आई। बात तो बहुत मामूली है, कोई वाजिब और हराम का नहीं है, बहुत मामूली। अल्लाह ताला की मजाले नहीं तू पूछ ली, तू काहे ना जवाब दे ली? अरे तोरी बोला तू कहे और समझाए या तोरे नबी कहे हुए समझाए हुए, फिर हम तोरे से काहे डरबा? हम नो दिया जवाब, तोरा का हुआ? अल्लाह ताला के यहाँ लोग बहुत करेंगे। एक हदीस में आया है, मुस्लिम पढ़ रहे थे तो कहा कि उसके मुंह को टेप लगा दिया जाएगा। ये बहुत बेहुदा बोलता है। अल्लाह ताला का ये टेप लगो ना, आजकल टेप चलो। अरे हॉस्पिटल में कोई ज्यादा बोलो न तो कोई डॉक्टर हो तो बोलो ही ना, काहे तुम चिल्लाता है, काहे बदमाशी करता है, बहुत बोलता है। एगो टेप रखे रहो कोई मुंह पर सा देखा है कभी? तब तो हमको ये में रह के बहुत जानता है, तू सब कुछ न जाने, खाली मोबाइल टनटनाता। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो उन्होंने छींक दिया। हजरत कुछ लिख रहे थे तो ध्यान से बेध्यान हो गया, सुने थे कि ये छींका है और इसने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जवाब वाजिब हो जाता है। जैसे सलाम सुन्नत है, जवाब वाजिब। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो मन बदल गया, भूल गए, तो फिर अचानक याद आया, अरे एक आदमी मेरे बगल में बैठा था, उसको छींक आई, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अगर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा तो जवाब देना जरूरी नहीं, समझा कि नहीं? वो अपने लिए अल्हम्दुलिल्लाह न कहे तो हम तोरे लगाए लग पनसल्ला चलावे जो मोर धोस। तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो सुनने वाले को क्या कहना चाहिए? तू सब ना बोलिए आए है ससुराल भोज का है, बोलना चाहिए, सीखना चाहिए। तो हजरत को याद आया कि उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और मुझको यरहमुकल्लाह कहना वाजिब था और मैं कह न सका, और मैं मुहद्दिस कहलाता हूँ, हदीस की खिदमत करता हूँ। अबू दाऊद शरीफ लिख दिया, बहुत बड़े काबिल हो गए। हम तो कुछ न किया। हुजूर की हदीस लिखो, हुजूर की हदीस जमा करो, सैकड़ों हदीसें याद है, लाखों हदीस याद है, और इस हदीस पर हमने अमल ही नहीं किया। क्या फायदा ऐसा मुहद्दिस बनने से? तो उन्होंने अपने नाम की हिफाजत करने के लिए और बचाने के लिए अपने आप को अल्लाह से क्या किया? कागज कलम में रख दिया और निकले वहां से। भाई यहाँ पर बैठा हुआ था आदमी कहाँ है? तो कल गया तू तो बहुत देर हुआ चला गया उधर का, किधर गया? रास्ता से निकले, पूछते 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 नदी के किनारे पहुंच गए। इसलिए कि एक आदमी ने कहा कि वो कश्ती की तरफ बढ़ रहे थे, तो हजरत कश्ती पर दो बैठे और वो आगे चला गया किश्ती से। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? काहे के लिए? हदीस पर अमल करने के लिए। अब जब बहुत दूर चला गया तो हजरत ने एक कश्ती की और कहा कि तुम्हारा किराया कितना होगा? तो कहा इतना होगा। कहा जल्दी से उस कश्ती के पास हमको ले चलो। पीछे से दौड़ाया कश्ती। मल्लाह भी एक से एक होता है। जब हजरत पहुंचे तो कहा ओ भाई साहेब, मैं आपको पहचान गया, आप ही हैं, रुक जाओ कश्ती वाले, रुक जाओ। फिर वहां पहुंचे, कहा भाई मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। तो कहा कि भाई मैं आपके मजलिस में तो था, आपसे कोई गुफ्तगू भी नहीं हुई, अब गलती कहाँ से होगी? कल के हुई, गलती हुई। तो कहा क्या गलती हुई? हमको न मालूम है।
कहा गलती ये हुई कि आपको छींक आई, आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और हमने यरहमुकल्लाह नहीं कहा, इसलिए हमको जवाब देना वाजिब था और हम दे न सके। थोड़ा दिमाग लिख ले। तो कहा कि अब क्या कहना चाहते हैं? तो कहा कि हमारी पहले गलती को माफ कीजिए। कहा गलती तो है ही नहीं है, आपसे चूक हो गई है और चूक कोई गलती नहीं होती। चूक हो जाए तो अल्लाह ताला से ज्यादा खुशामद करे की जरूरत न है। तो अल्लाह हमरे माफ कर दा, वो अल्लाह हमरे माफ कर दा। अरे चूक हो गए तो वो में हमरी कुछ खराबी है, तू ही हमरे दिमाग को फेर दिए तो चूक हो गए, अपने अल्लाह चूक हो। मगर ऐसा बंदा चाहिए कैसा? दिल वाला, अल्लाह वाला। अल्लाह से जितनी निस्बत होती है उतने ही आदमी की जुर्रत अल्लाह के यहाँ पर बढ़ती है और अल्लाह को अच्छा लगता है। न देखो बाप बउआ को खिलाव, हाँ हमरा बउआ बहुत बहादुर है, सुना मलिकपुर वाली हमरा बउआ अपने ओघरा गया, अब बेटा को पीठ पर बैठा लिया, कहा देखी ना बउआ पटोक दिल के। अरे तूरी भाई, अल्लाह ताला वैसी दुआ करते हैं। अब आपको एक ये बात बताते हैं। वो जो थे अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह, आजमगढ़ वाले नहीं, जुनैद बगदादी के वक्त के, तो वो पहले जो थे ना डीलर थे, डीलर। कौन? बुजुर्ग होने से पहले, बैत से पहले कौन थे? अल्लामा शिबली क्या थे? डीलर। कुंची का? आजकल गेहूं, चना, चाव, बादाम, चीनी, मटिया तेल, अब जमाने का मगर गेहूं रो, समझा? छल्ली का छल्ली मार के रख रहो घर में, न समझा? तो एक मर्तबा जो तहज्जुद में दुआ कर रहे थे तो अल्लाह ताला को दिल लगी सूझी, न कभी बड़ा छोटे से दिल लगी कर रहे तो अल्लाह ताला गैबी आवाज आई, हातिब जिसको बोलते हैं गैबी आवाज, अरे शिबली, अजी मौला। तो कल की एक बात कही, हम अगर तोरा भेद खोल देबो तो तू कहीं का न रह। बंदा की दिल लगी देखिए। कल के हो अल्लाह तोरे हाथ में तो सारा जहान है, तू हमरे कुंची समझाबो? तू तो बेला वजह चाहिए तो हमरे ऊपर से फेंक दिया, हम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, अपना संताप मिट जाएंगे। लेकिन हम अगर तोरा भेद खोल दे लिया तो तू कहीं का न। ऐसी दिल लगी सुनी। अल्लाह से जब दोस्ती हो जाती है तो कभी ऐसी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अल्लाह ताला के चूक हो गई, हे मौलाए करीम चूक हो गई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबी। तोरी से माफी मांगिया, सुनते रहिया तोरा बंदा तनी सा चूक हो गया, हम तोरे से माफी मांगिया तो तोरे न पसंद आवा न मेरे बंदे, मुझको बहुत मजा आ रहा है, मुझको बहुत मजा आ रहा है। ऐसा कह करके बंदा अपने मौला से सफाई पेश करता है। तो चूक हो गई तो कहा कि मैं जवाब आपको नहीं दे सका। तो उस आदमी ने कहा अब इसका क्या उपाय होगा? आप ही लोग मौली साहब हैं। तो कल कही कि आप एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहना दीजिए। तो कही इसकी छींक तो कहे कितना ये देर हो गई, तू तोरी वाला अभी कहे ना समझ, अब ये छींक ले, अब ये छींक ले। तो कल कही अल्हम्दुलिल्लाह, तो कल कही यरहमुकल्लाह। हैं क्या कही? ये बात मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि लोग जो आते हैं और यहाँ पर बैठते हैं तो न अल्लाह परेशान करते हैं, न हुजूर परेशान करते हैं, न जलसे वाले परेशान करते हैं, न मौलवी परेशान करते हैं, न शायरों पर एहसान करते हैं, न बिजली बत्तियों पर एहसान करते हैं। सबसे बड़ी खराबी है कि अपने आप पर एहसान नहीं करते। अगर एहसान करता तो आदमी जी जान से यहाँ पर बैठा सुनता रहता। अब हम मजलिस की तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए, एक गुजरने वाला गुजरा और वो मर गया, अल्लाह के यहाँ गया, अल्लाह ने उसको बख्शिश सुना दी। वाह भाई, वाह भाई, ये तो बड़ा मसला हो गया।
अरे जा तो रोले खाली खड़ा होकर 2-4 बात मोले जाके सुन ले के चला गया। किताबों में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने इस अमल की बदौलत जो उन्होंने पैसा खर्च किया, सब्र किया, पीछा किया और आखिर उस आदमी से मिल के रहे एक इत्तिबाए सुन्नत के लिए, जब इतना कुछ किया, मरने के बाद किसी ने देखा और पूछा, या हजरत अबू दाऊद आप ये बतलाइए कि आपके ये बख्शिश का सबब क्या हुआ। अच्छे हाल में देखा तो पूछा, तो कहा कि यार यही कहानी है जिस कहानी की बुनियाद पर अल्लाह ताला को मेरी अदा पसंद आई और कहा कि सारी इबादत और अमल तुम्हारी एक तरफ, हम उससे मतलब नहीं है, उससे तुम भी मतलब न रखो, हम भी मतलब न रखे, लेकिन तुम्हारी ये अदा जो है, इस अदा ने हमको बेकरार कर दिया कि तुमको माफ कर ही दूं। तो जो मरे के बाद माफ कर दिया गया, हश्र में उसकी चांदी न रहेगी, रहेगी कि न रहेगी। आगे हजरत लोग